एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य शिविर लगा था। शहर से कई डॉक्टर वहां आए हुए थे। राधिका ने उनकी मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। उसने मरीजों की देखभाल की, डॉक्टरों की सहायता की और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने पुराने सपने को जी रही हो। डॉक्टर उसकी कुशलता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी डॉक्टर बनने के बारे में सोचा है? राधिका की आंखों में एक चमक आ गई जब डॉक्टरों ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी डॉक्टर बनने के बारे में सोचा है। यह सवाल उसके बचपन का वो सपना था जिसे उसने गरीबी और परिस्थितियों के कारण कहीं पीछे छोड़ दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ सर, ये मेरा सबसे बड़ा सपना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये पूरा हो पाएगा। एक वरिष्ठ डॉक्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर एक बेहतरीन डॉक्टर बनने की क्षमता है राधिका। जिस तरह से तुम मरीजों की देखभाल करती हो और उनकी तकलीफ समझती हो, वो काबिले तारीफ है। तुम्हें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। यह सुनकर राधिका के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उसे लगा जैसे उसे अपने जीवन का उद्देश्य फिर से मिल गया हो। उसने तय किया कि वो अब अपने इस पुराने सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। उसने डॉक्टरों से आगे की पढ़ाई और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बारे में जानकारी ली। डॉक्टरों ने उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उसे सही दिशा दिखाई। राधिका ने अगले कुछ महीने खूब मेहनत की। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, पुरानी किताबें निकाली और दिन रात एक कर दिया। उसकी लगन और कड़ी मेहनत रंग लाई और कुछ समय बाद उसे शहर के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह राधिका के लिए सिर्फ एक दाखिला नहीं था, बल्कि उसके सपनों की तरफ बढ़ा एक बहुत बड़ा कदम था। गांव के लोग उसकी सफलता से बहुत खुश थे और उसे प्रेरणा के तौर पर देखने लगे। राधिका जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो ठान चुकी थी कि वो एक डॉक्टर बनकर अपने गांव और समाज की सेवा जरूर करेगी। मेडिकल कॉलेज में राधिका का शुरुआती सफर चुनौतीपूर्ण रहा। गांव के साधारण माहौल से निकलकर शहर के बड़े कॉलेज में ढलना आसान नहीं था। किताबों का ढेर, जटिल शब्दावली और प्रैक्टिकल की अंतहीन क्लासें। कई बार उसे लगता कि क्या उसने सही फैसला लिया है, लेकिन जब भी उसे ऐसा महसूस होता, उसे अपने गांव के लोगों के चेहरे याद आते, वो उम्मीद जो उन्होंने उससे बांधी थी, और सबसे बढ़कर अपनी माँ का बलिदान। उसने खुद को झोंक दिया। वो घंटों लाइब्रेरी में पढ़ती, अपने प्रोफेसरों से सवाल पूछने में कभी नहीं हिचकिचाती और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी करती। उसकी लगन और सीखने की प्यास ने जल्द ही उसे प्रोफेसरों का प्रिय बना लिया। वो न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट थी, बल्कि उसकी दयालुता और धैर्य जो उसने गांव में मरीजों की सेवा करते हुए सीखा था, उसे अन्य छात्रों से अलग करता था। कई बार उसे देर रात तक जागकर पढ़ना पड़ता, तो कभी प्रैक्टिकल के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता, पर हर चुनौती उसे और मजबूत बनाती गई। वो जानती थी कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता था। आखिरकार कई सालों की कड़ी मेहनत, त्याग और लगन के बाद राधिका ने अपनी मेडिकल की डिग्री सफलतापूर्वक हासिल कर ली। वह अब एक योग्य डॉक्टर थी। उसके चेहरे पर संतोष और गर्व था, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प। डॉक्टर बनने के बाद राधिका ने शहर में एक आरामदायक नौकरी करने के बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया। वो जानती थी कि उसके गांव और आसपास के इलाकों में अभी भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सख्त जरूरत थी। उसके माता पिता और गांव के लोग उसे देखकर बेहद खुश हुए। सबसे पहले उसने गांव के पुराने स्वास्थ्य केंद्र को फिर से सक्रिय करने पर ध्यान दिया। अपनी बचत और कुछ सरकारी योजनाओं की मदद से उसने केंद्र की मरम्मत करवाई और आवश्यक उपकरण जुटाए। उसने खुद वहां मरीजों को देखना शुरू किया। सुबह से शाम तक वह बुखार, खांसी, चोट और अन्य सामान्य बीमारियों का इलाज करती। उसकी विनम्रता और गांव वालों के प्रति उसका अपनत्व लोगों को बहुत भा गया। वह केवल दवा नहीं देती थी, बल्कि लोगों की बातें सुनती, उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा देती और स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाती। राधिका ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। उसने नियमित टीकाकरण शिविर लगाए और माताओं को पोषण के बारे में जागरूक किया। धीरे धीरे उसके प्रयासों से गांव में बीमारियों का प्रकोप कम होने लगा और बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई। उसकी ख्याति केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे। राधिका ने देखा कि कई गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को अभी भी शहर जाना पड़ता था। इसलिए उसने शहर के कुछ बड़े अस्पतालों से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने लगी। इन शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टर आते और गंभीर बीमारियों का निदान व इलाज करते। राधिका अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि अपने समुदाय की प्रेरणा और आशा थी। उसने ये साबित कर दिया था कि लगन, कड़ी मेहनत और सही नीयत से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। राधिका का संघर्ष और सफलता की यह कहानी यहीं समाप्त होती है।